अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कहानी ऑडिटोरियम का दूसरा हिस्सा लेके हाजिर हुई हूँ। हाय, माय नेम इज़ महक इज़ योर। मेरा नाम महक है और आपका नाम क्या है? वो हाथ आगे बढ़ा के अपना तारुफ करवा चुकी थी। माई सेल्फ रोहान। रोहान ने अपना मुख्तसर तारुफ करवाया, मुसाफा किया। मैंने आपका गाना रिकॉर्ड कर लिया है, आप बहुत अच्छा गाते हैं। इसने अपने बैग में से कीमती मोबाइल निकाला जिसमें कल के फंक्शन की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। इसने रूहान का गाना ऑन कर दिया। वो बेख्तियार हंसने लगी। इसकी खनकती हंसी की खनक ने इसके दिल में मोहब्बत के नए सुर छेड़ दिए। वो किसी झील की लहरों में डूबते चांद की तरह दिल नशीन थी। आप बहुत अच्छा गाते हैं, सच बताऊं तो मैं आपकी कली फ़ैन बन गई थी। वो खुशी से चहक कर बोली। पूरे कॉलेज में रोहान की आवाज़ की धूम मची हुई थी। पूरा कॉलेज ही रोहान को दाद देता था, लेकिन आज इसे पहले कभी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई थी। वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, रोहान ने जवाब दिया। वैसे मैं कैफ़ेटेरिया जा रही हूँ, आप चलेंगे? महक ने पेशकश की तो जो रूहान ने फ़ौरन कबूल कर ली। वो चली गई और रोहान उसके पीछे चलने लगा। तभी अकब में इससे फैज़ान की शरारत भरी सरगोशी सुनाई दी। बहकाए बहकाए दिल ढूंढने लगा है, उड़ने को रंग तेरे पर तोलने लगा है। फैज़ान गुनगुनाने लगा तो रूहान ज़हरे लब मुस्कुराने लगा। वो तीनों कैफ़ेटेरिया की कुर्सियों पे बरजमान थे। तो आपने अपना तारुफ नहीं कराया? रूहान ने इस्तफ़सार किया। वो आपको एक्चुअली मेरा नाम महक अली है और मेरे बाबा वो लम्हे भर के तवक्कुफ़ के बाद गोया हुई एक प्राइवेट डीलर हैं। OIC, फैज़ान ने इस बार जवाब दिया। लगता है आप इस शहर में नए हो शायद, रूहान ने फिर से सवाल किया। नहीं तो हम तो बरसों से यहीं के मकीन हैं, महक ने जवाब दिया। मैं कल से अपनी फैमिली के साथ गुजार रही थी तो आपका गाना सुन के यहाँ ठहर गई। वैसे आपकी आवाज़ बेमिसाल है, इसने तारीफ़ी निगाहें रोहान पे डालते हुए कहा। रोहान खुशी से फूले नहीं समा रहा था। इसे पहली बार किसी लड़की की तारीफ़ इतनी अच्छी लगी थी। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ, रोहान ने कहा। वो शुरू हो गई। रोहान को लगा जैसे किसी ने मधुर गीत छेड़ दिए हों। इसकी शीरी जैसी आवाज़ कानों में रस घोलने लगी। वो हमतन गोश से सुनता ही रह गया। इसकी झील जैसी नीली आंखों में खो गया। दुनिया से बेगाना किसी और दुनिया ही में पहुंच गया। आखिर पीरियड की बेल ने शहर को ख़त्म किया। वो बैग उठाए क्लास की तरफ चल दी और वो भी इसके पीछे क्लास में पहुंच गया। आज सुबह ही से मतलब आलूद था। कोई इक्का दुक्का कतरे घास को भिगो जाता। रूहान अपनी बड़ी सी ब्लैक गाड़ी में बैठा गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। इसके स्मार्टफोन पे फैज़ान का नंबर था। वो सोच रहा था ना जाने फैज़ान कहाँ रह गया है। इसने अपनी कीमती रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो छुट्टी का टाइम हो चुका था। अचानक फैज़ान का मैसेज स्मार्टफोन की स्क्रीन पे उभरा। यार तुम चले जाओ, मुझे देर हो जाएगी। रोहान ने मैसेज पढ़ा और फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट कर दी। मौसम में खुद की रवां थी। वो म्यूज़िक एंजॉय करते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रास्ते में इसका गुजारा ऑडिटोरियम वाली साइड से हुआ। अचानक उससे वहाँ महक दिखाई दी। इसने गाड़ी एक तरफ पार्क की और इसके पीछे ऑडिटोरियम में चला गया। दिन की रोशनी के बावजूद ऑडिटोरियम में अंधेरा था। अंधेर दाखिल होते ही एक अजीब सी बू इसके नथनों में दाखिल हुई। वो बू जानी पहचानी मालूम हो रही थी। वो इससे पहले कभी अकेला ऑडिटोरियम नहीं आया था। वो इधर उधर नज़रें दौड़ा रहा था। महक इसे कहीं दिखाई ना दी। वो परेशानी के आलम में सर खुजाने लगा। तभी अचानक किसी ने इसके कंधे पे हाथ रखा। रोहान ने चौंक कर देखा तो पास खड़ी महक मुस्कुरा रही थी। रोहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसने रोहान की आंखों में झांकते हुए पूछा। कुछ नहीं, मुझे लगा जैसे तुम हो इसलिए चला आया। वो थूक निकलते हुए बामुश्किल बोला। वह एक्चुअली मैंने ये ऑडिटोरियम कल देखा नहीं था। मेरा मतलब है ठीक से नहीं देखा था, इसलिए आज देखने चली आई। इसकी कोरी नीली आंखों में चमकती यकायक काले बादल उमड़ आए। घटा टोप अंधेरा सा छा गया। बादलों ने गड़गड़ा के हंकार भरा और उन्हें एहसास दिलाया कि वो भी तो चढ़े हैं आसमानों पर। बादलों के गड़गड़ाहट पर इन दोनों ने बेवक्त एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के चेहरे के तासुरात कहते थे भाग जाओ। वो दौड़ते हुए गाड़ी में आ गए, लेकिन बावजूद इसके बारिश उन्हें भिगो चुकी थी।
गाड़ी में बैठकर रूहान को एहसास हुआ कि इसने महक का हाथ थाम रखा है। शायद इस बात को महक ने भी महसूस किया था। इसने महक की तरफ देखा जो इसे ही देख रही थी। पसंदीदगी इसकी आंखों में साफ नुमाया थी। महक, रूहान ने गला खंकारा। पास बैठी महक को मुखातिब किया। महक ने रूहान के हाथ पे हाथ रखते हुए नरमी से कहा, बोलो रूहान, मैं सुन रही हूँ। वो मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, समझ नहीं आता कैसे कहूँ। वो आई लव यू बेइंतहा कॉन्फिडेंट और बला का फसील बयान रूहान आज तक अटक अटक कर बोल रहा था। और रियली आई लव यू टू मिस्टर रूहान खान। इतने पॉजिटिव एक्शन की रूहान को कतई उम्मीद ना थी। वो हैरत से घूरने लगा। आई एम सीरियस, महक ने रूहान की आंखों में हैरत देके संजीदगी से कहा। वो रूहान के मुसलसल घूरने पे जाने पर चिढ़ गई। हा हा हा, एकदम हंसी का फवारा रूहान के मुंह से निकला। वो गुस्से से गाल फुलाती हुई मेरे नज़दीक आई और बोली, क्यों हंस रहे हो? रूहान को हंसता पाके वो सीखपा हो गई और प्यार भरे मुक्कों की बरसात कर दी। रूहान हंसता रहा और कान पकड़ के माफ़ी मांगने लगा। वो इसी क्यूट से बच्चे की तरह लग रही थी जो अपनी ज़िद मनवाने की कोशिश कर रहा हो। रूहान ने अपना गिटार निकाला और वह पूरे तरंग में महक के हुस्न में मस्त होकर गुनगुनाने लगा। तुम मिले जब से महसूस हुआ, तब से सोचा था वही तो ही हो, वही पाया तुम्हें रब से। बारिश की टप टप बूंदें बरसने लगी, लेकिन मोहब्बत के गीत गाड़ी में रवां दवां रहे। वो दोनों मोहब्बत की नई राहों में निकल चुके थे, जिससे वापसी नहीं रही थी, बल्कि नामुमकिन था। रूहान और महक एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों लव बर्ड्स के नाम से कॉलेज में मशहूर हो गए। रूहान तो परवाना बना महक पर जान निसार करता दिखाई देता था। कभी पार्क में तो कभी रेस्टोरेंट में तो कभी शॉपिंग मॉल में वो दोनों हर जगह साथ दिखाई देते। कॉलेज इनकी मोहब्बत की मिसाल देता। वो हमेशा एक ग्लास में स्ट्रॉ लगा के शेक पीते, एक प्लेट में खाना खाते, एक गिलास ही में पानी या मशरूब पीते। फारिग वक्त में वो दोनों ऑडिटोरियम चले जाते, जो महक की फेवरेट जगह थी और अब रूहान की भी हो गई थी। वहाँ वो घंटों हाथों में हाथ डाले मोहब्बत की बातें करते, मुस्तकबिल के सपने देखते और तबादला ख्याल करते कि फ्यूचर प्लानिंग किस हद तक परफेक्ट होनी चाहिए। ना जाने उन्होंने मोहब्बत के कितने ख्वाब देख लिए थे, कितने दीप इनकी आंखों में रोशन हो गए थे। महक घंटों रूहान के कंधे पे सर लगाए बातें करती रहती और रूहान इसे सुनता जाता। ऑडिटोरियम की एक दीवार बहुत चमकीली थी। इस पर खूबसूरती से पुरानी तर्ज की उम्दा डिज़ाइनिंग की गई थी। रूहान ने इस दीवार पे रेड मार्कर से दिल बनाकर तीर इसमें गुजार दिया। इस दिल में अपना और महक का नाम लिख दिया। हम कभी जुदा नहीं होंगे, वो पुरजोश अंदाज में बोला। वक्त पर लगा के उड़ गया, पता ही नहीं चला। रूहान और महक की दोस्ती को 1 साल का अरसा बीत चुका था। आज वो दोनों शहर के नामवर रेस्टोरेंट में बैठे अपनी दोस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे थे। हमेशा की तरह वो एक गिलास में 2 स्ट्रॉ लगाए शेक ख़त्म कर रहे थे। रूही, महक प्यार से रूहान को रूही कह के पुकारा करती थी। शेक बहुत मज़े का है, एक और गिलास ऑर्डर करवाएं? महक मोहब्बत से रूहान से बोली। ओके स्वीट हार्ट, रूहान ने बगौर महक को देखते हुए कहा। महक जो नज़रें झुकाए बैठी थी, जैसे ही नज़र उठाकर इसे देखा, इसकी नज़रों से फूटती शुआओं से खाइफ होकर नज़रें झुका लीं। एक पुरकशिश मुस्कुराहट ने रूहान के लबों का अहाता किया। अचानक इसकी नज़र रेस्टोरेंट की दीवार पे लगे बड़े से शफाफ आईने में पड़ी, जिसमें इसका अक्स साफ नुमाया था, लेकिन इसके साथ बैठी महक का अक्स नहीं था। रूहान ने आईने को देखा, फिर महक की तरफ देखा जो मुस्कुराई जा रही थी। रूहान ने महक की और देखा, फिर आईने को और फिर महक को, और वो शशदर रह गया। आईने में साथ बैठी नाजुक सी महक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो हड़बड़ा सा गया। एकदम इसे ख्याल आया कि गैर मरई हुई मखलूक का अक्स आईने में नज़र नहीं आता। एक झुरझुरी ने इसे घेर लिया। वो हड़बड़ा के टेबल से उठा और बग़ैर महक को कुछ बताए रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। महक इसके पीछे लपकी। वो बर्क रफ्तारी से गाड़ी में सवार हुआ और महक को लिए बगैर वहाँ से चला गया।
ड्राइविंग ना जाने इसने किस तरह की चंद मिनट की गई ड्राइविंग की। रोहान की ड्राइविंग इसकी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल तरीन ड्राइविंग में से एक थी। वो बड़क रफ्तारी से घर में दाखिल हुआ और बड़े बड़े डग भरता कमरे में घुस गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। अंदर जाते ही वॉशरूम में घुस गया। वॉश बेसन के सामने इसने देखा इसके माथे पे पसीने की नन्ही मुन्नी बूंदें आया थीं। इसने ठंडे पानी के छींटे मार कर ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। तौलिए से मुंह पोंछा वो बाहर निकला। इसके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर महक की सैकड़ों मिस्ड कॉल रिसीव थी। इसने साइड टेबल पे रखा और महक की कॉल्स को कदरे नज़रअंदाज करते हुए बिस्तर पे ढह गया। इसने कुशन अपना मुंह छुपा लिया। वो सोच भी नहीं चाहता था जिस लड़की के साथ वो 1 साल से रिलेशनशिप में था वो जिंदा नहीं मर चुकी थी। नहीं इसे लगा कि इसका दिल बंद हो जाएगा। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलो यार, मैं हूँ फैज़ान। बाहर से फैज़ान की आवाज़ सुनी तो इसकी जान में जान आई। वो उठा और रूम का दरवाज़ा खोल दिया। क्या हुआ जिगर, तू इतना परेशान क्यों है? अंदर आते ही फैज़ान ने इस्तफसार किया। रोहान सर पकड़ के बेड पे बैठ गया। क्या हुआ यार, आज तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। आज का दिन तो सेलिब्रेशन का है तुम्हारी और महक की मोहब्बत को। आज पूरा 1 साल हो चुका है। फैज़ान ने जवाब दिया। तुम्हें पता भी है मैंने आज रेस्टोरेंट में क्या देखा? रोहान ने परेशानी से कहा। क्या देखा यार तूने? फैज़ान ने बेफिक्री से सवाल किया। यही कि महक का अक्स आईने में नज़र नहीं आता। रूहान ने हैरत और गम के मिले जुले जज्बात से जवाब दिया। क्या कह रहे हो यार, क्या सच में? नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा कैसे मुमकिन है? हैरत व परेशानी से फैज़ान की आंखें फैल गईं। वो कुछ होंठों पे ज़बान फेरता हुआ बामुश्किल थूक निगलते हुए बोला, ऐसा ही निकले। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मुझे तो ख़ुद यकीन नहीं आ रहा। जिस लड़की को मैं खुद से भी ज़्यादा चाहता हूँ वो इंसान नहीं बल्कि एक गैर मरई मखलूक है। अचानक पटाख की आवाज़ आई और लाइट चली गई। फिर 2 मिनट बाद जनरेटर ऑन हो गया। अब क्या होगा यार, तू तो बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। फैज़ान कुर्सी खींचकर बैठते हुए परेशानी से बोला। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका है। ऐसा लगता है कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा या मेरे दिमाग की शरियानें फट जाएंगी। रूहान अपना सर दर्द से कर्राते हुए बोला, आप तुझे इस मुसीबत से बस एक ही शख्स छुटकारा दिला सकता है। फैज़ान शहादत की उंगली कनपट्टी पे टिकाए कुछ सोचता हुआ बोला। वो कौन? रोहान ने इस्तफसार किया। शाहजी मेरे पुराने जानने वाले हैं, लेकिन जो नूरानी जानते हैं वही तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। वहाँ 400 सुकूत तारी था। खामोशी किसी आसेब की तरह डेरे जमाए बैठी थी। ऐसे में तारीखी किसी मुश्ताक तवाइफ के घुंघरुओं की झनकार की तरह हर तरफ बिखरी हुई थी। अचानक सुर्ख बत्ती रोशन हुई। वो मध्यम सी रोशनी किसी गुब्बारे की मानिंद फैल गई। इस गुबार में डूबा एक आबोसी दरवाज़ा था जिसके पट वाह हुए। अचानक चमगादड़ें आसमान से बातें करती सीलिंग पे मंडलाने लगी। फिर यखलख्त हवा में मरगोला सा नमूदार हुआ। फिर यकदम तमाम चमगादड़ें नफूस में तब्दील हो गईं। उनमें कुछ नर और बाकी मादा थी। उन्होंने सरता पैर काला गाउन ज़िप्तन कर रखा था। उनके हाथों के लंबे लंबे काले नाखून। उन्होंने सर को झुका कर मुंह छुपा रखा था। यखलक कर किसी के चलने की आवाज़ आई। इसका काला गाउन ज़मीन को छू रहा था। इसने सर पर छज्जा गिरा रखा था। इसके सर पे बाल ना थे और इसकी अच्छी खासी उम्र मालूम होती थी। इसके हाथों के नाखून इंतहाई लंबे और खौफनाक थे। इसकी आंखों में मुकम्मल सफ़ेद धब्बे इस बात की निशानदही कर रहे थे कि वो मर चुका है। इसके लंबे नोकीले सफ़ेद दांत इसके काले सियाह होठों को काटते हुए थोड़ी तक पहुँचे हुए थे। इसके दांत और मुंह से खून टपक रहा था जिसे वो अपनी काली ज़बान से चाट रहा था। उसके सर पे 2 काले रंग के सींग इस बात की निशानदही कर रहे थे कि वो यहाँ का राजा है। यकदम वो कर्क आवाज़ में मुखातिब हुआ। खून के हवसज़ादो मुर्दारो अपने छज्जे गिरा दो। अचानक सब ने अपने चेहरों से छज्जे गिरा दिए। वो सब भी अपनी काली ज़बान से
अपने मुंह के गिर्द खून चाट रहे थे। ऐसा लग रहा था वो सब खून पी के आ रहे हों। हा 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 हा, सब के सब समझदार हो गए हो। भयानक हैवान खुशी से चहक रहा था। अचानक इसकी खुशी हवा हो गई। हमारा एक साथी गायब है, यहाँ है वो, फ़ौरन ढूंढो। कहाँ है वो? फ़ौरन ढूंढो इसे, वो जहाँ कहीं भी है इसे फ़ौरन बुलाओ, हाजिर करो, वो गरजदार आवाज़ में चिंघाड़ा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।